जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे WPL यानी वोमेन प्रीमियर लीग यानी महिला प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है वैसे महिलाओं की एक लीग होती है, उसका फाइनल हो चुका है प्यारे साथियों, 5-10 दिन हो चुके। लेकिन आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर में। हफ्ते 10 दिन पे 5 दिन पे ऐसे एक टॉपिक हम लेकर आया करेंगे प्यारे साथियों, जो पिछले महीने में घटित हुआ कोई घटना, कोई अवार्ड दिए गए, इन सब के बारे में हम निश्चित ही वीडियो ले आया करेंगे। और डेली करंट अफेयर के लिए हम लेकर आते ही हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के बारे में। आप लोग अपने साथ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ से, देखिए इससे बाहर तो प्रश्न नहीं जाएगा कोई भी एग्जाम। अभी आगामी SSC GD का एग्जाम है, वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे यूपी पुलिस का जो एग्जाम अभी हुआ, वहाँ भी खेल से प्रश्न आए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अभी IPL समाप्त होगा तब तक समाप्त हो जाएगा, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके जब समाप्त होगा तब वहाँ पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे WPL यानी महिला प्रीमियर लीग के बारे में। देखेंगे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम इसका इतिहास क्या रहा थोड़ा सा वहाँ जान लें, क्योंकि अब की बार दूसरा ही संस्करण रहा, पिछले वर्ष पहला संस्करण खेला गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे भी पहले संस्करण से प्रश्न बन जाए। 1-2 ही प्रश्न बनेंगे, बहुत प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस कर तो लिए। तो पहले हम बात करें जो हमारा WPL है महिला प्रीमियर लीग, तो इसको कंट्रोल कौन करता है। तो प्यारे साथियों, सभी को पता होगा भारत में जितने भी खेल होते हैं, भारत के खेल को कौन कंट्रोल करता है, BCCI करता है। कौन करता है प्यारे साथियों, BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारत में जितने भी क्रिकेट के खेल होंगे सब यही कंट्रोल करेगा। कोई भी जो 2020 हो, वनडे हो, या मतलब कह सकते हैं IPL या कोई लीग हो, रणजी ट्रॉफी का मैच हो, सब कंट्रोल कौन करेगा, BCCI ही करेगा। तो इसमें कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं पहला संस्करण कब खेला गया। फर्स्ट संस्करण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार दूसरा संस्करण है। बहुत पिछले वर्ष ही पहला संस्करण खेला गया, यानी 2023 में पहला संस्करण कब खेला जाता है, तो 2023 में। अच्छा, 2023 से अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न पूछा भी जो जाएगा पहले। अब देखिए, ये पहला संस्करण है, तो हमेशा कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पहली बार विजेता कौन रहा है ये निश्चित ही पूछा जाता है। तो पहली बार 2 प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो विजेता और दूसरा पूछा जा सकता है उपविजेता, यानी दूसरी टीम कौन सी रही जिसको हराकर विजेता जीता। MI यानी हम कह सकते हैं मुंबई इंडियंस, जैसे IPL में होता है वैसे यहाँ पर भी है MI यानी मुंबई इंडियन प्यारे साथियों। और जो उप विजेता रही, उप विजेता कौन सी टीम रही, तो उप विजेता रही यहाँ पर DC यानी दिल्ली कैपिटल। ये पिछले वर्ष का इतिहास रहा, यानी पहला संस्करण जो रहा 2023 में खेला गया, उसका विजेता MI रहा। दूसरा उप विजेता कौन सा रहा, तो दिल्ली कैपिटल्स DC। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको लिख भी सकते हैं, हम आप उससे बताते चलेंगे। जो IPL से जुड़े नहीं है ना, उनको नहीं समझ में आता होगा। मुंबई इंडियन और DC मतलब दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल्स। ऐसे इसको तैयार भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जैसा आप चाहें, जो आपको उचित लगे, जो समझ पाता हो। DC का मतलब क्या होगा, तो वो लिख सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि एकदम मतलब सजा के लिखा जाए। तो अब आते हैं दूसरे संस्करण पे, जो हमारा सेकंड संस्करण रहा। इससे देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। हम बात करते हैं सेकंड संस्करण के बारे में। आप पार्ट देखिए, जो आप बनाएंगे सेकंड संस्करण, उसको नोट्स जो बनाते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें बना बिल्कुल सकते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, बहुत उसमें डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड संस्करण, तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है फाइनल कहाँ पर खेला गया। पहला पूछा जाएगा फाइनल कहाँ पर खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है प्यारे साथियों, तो दिल्ली में पड़ता है। तो ये यानी कह सकते हैं फाइनल जो खेला गया अब की बार कहाँ पर, दिल्ली में। दूसरा संस्करण यानी 2024 में आयोजित हुआ, इसको भी लिख सकते हैं। 2024 में कहाँ पर फाइनल हुआ, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और कौन कौन टीम किस टीम के बीच हुआ, तो कह सकते हैं एक विजेता टीम होगी, दूसरा उप विजेता होगी।
इस बार भी पहले संस्करण में दिल्ली उपविजेता रही थी, इस संस्करण में भी दिल्ली क्या रही, उपविजेता रही। लेकिन इस बार विजेता जो हुआ चेंज हो गया, आरसीबी, यानी इस बार विजेता कौन रहा, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीसी यानी दिल्ली कैपिटल, ये तो आप जानते हैं। अब यहां से प्रश्न और क्या बनेगा इससे, विजेता टीम जो रही उसके कैप्टन, इसके कप्तान, और जो उप विजेता टीम रही उसके कप्तान कौन रहे, और इनको कितनी धनराशि मिली। विजेता टीम की कप्तान की हम बात करें तो स्मृति मंधाना रही, स्मृति मंधाना, यानी आरसीबी की कैप्टन कौन रहा, तो स्मृति मंधाना। वही उप विजेता यानी दिल्ली कैपिटल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल की कौन रही, तो मेग लाइनिन। अगला प्रश्न जो बन सकता है, विजेता टीम को मिली कितनी धनराशि, प्राप्त धनराशि, तो विजेता टीम को मिलते हैं प्यारे साथियों 6 करोड़ रुपए, जबकि उप विजेता को प्राप्त धनराशि कितनी रही, तो 3 करोड़ रुपए। कितना प्यारे साथियों, तो 3 करोड़ रुपए। अब देखेंगे यहां से सेकंड संस्करण से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड संस्करण फाइनल कहां पर खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। विजेता कौन रहा, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, कप्तान स्मृति मंधाना रही, प्राप्त धनराशि 6 करोड़ रुपए रही। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स जिसकी कप्तान मेग लाइनिन, प्राप्त धनराशि कितनी इनको मिली, 3 करोड़ रुपए मिली। अब कुछ अवार्ड दिए जाते हैं जैसे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, तो और 2-3 अवार्ड मिलते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें, वहां से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। हम बात करते हैं अगले के बारे में, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप, हम ऑरेंज कैप के बारे में चर्चा करें तो ये ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सर्वाधिक रन बनाता है, सर्वाधिक रन। ऑरेंज कैप प्यारे साथियों उसको मिलती है जो पूरे सीजन यानी जैसे 2024 का आईपीएल हुआ प्यारे साथियों, तो इसमें जितने भी मैच खेले गए उसमें ओवरऑल सबसे ज्यादा रन कौन बनाया उसको दिया जाता है। यानी ऑरेंज कैप किसको दिया जाएगा, सर्वाधिक रन बनाने वाले को। अच्छा, सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया गया तो किसको दिया गया, तो सब इंपॉर्टेंट आता है एलिस पैरी का नाम। कौन प्यारे साथियों, एलिस पैरी, एलिस पैरी को दिया गया। इन्होंने क्या किया प्यारे साथियों, 9 मैच में 341 रन बनाए, 9 मैच में 341 रन, ये सर्वाधिक रन रहा। 9 मैच में कितने प्यारे साथियों, 341 रन किसने बनाए, तो एलिस पैरी ने, इसलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया। और दूसरा अवार्ड दिया जाता है पर्पल कैप। पर्पल कैप, अब जो पर्पल कैप दी जाती है प्यारे साथियों, पर्पल कैप किसको दी जाती है, तो याद रखिएगा जो सर्वाधिक विकेट लेता है, सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप किसे दी जाएगी, जो सर्वाधिक विकेट लेगा। और किसने सर्वाधिक विकेट लिए, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है श्रेयंका पाटिल का। श्रेयंका पाटिल किस टीम की खिलाड़ी हैं, तो आरसीबी। इन्होंने कितने विकेट लिए, तो याद रखिएगा इन्होंने प्यारे साथियों सर्वाधिक 13 विकेट लिए, 13 विकेट लिए। इनको एक और अवार्ड दिया गया, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। कौन सा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये अवार्ड भी श्रेयंका पाटिल को दिया गया, इंपॉर्टेंट। और 1-2 और अवार्ड बचते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें। हमें पढ़ना होगा दीप्ति शर्मा के बारे में, काफी चर्चा में रही दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ये यूपी की खिलाड़ी जो काफी चर्चा में रही, किस
यूपी वॉरियर, यूपी के खिलाड़ी जो काफी चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, काफी इंपॉर्टेंट, हैट्रिक लेने वाली एकमात्र गेंदबाज, हैट्रिक लेने वाली एकमात्र गेंदबाज। अच्छा, कई साथियों को पता भी ना होगा कि यह हैट्रिक होती क्या है, तो याद रखिएगा, लगातार कोई अगर 3 विकेट ले ले, 3 गेंदों में 3 विकेट, तो उसको क्या कहा जाता है? हैट्रिक कही जाती है। तो प्यारे साथियों, उस मैच में प्यारे साथी इन्होंने 50 भी मारा, यानी अर्धशतक भी बनाया, और उसी ही मैच में इन्होंने हैट्रिक ली। इन्होंने क्या किया? हैट्रिक ली, और कह सकते हैं हैट्रिक लेने वाली और उसी मैच में अर्धशतक बनाने वाली एकमात्र गेंदबाज कौन है? दीप्ति शर्मा। इसलिए ज्यादा चर्चा में रही। ये केवल इस बार एक हैट्रिक ली गई, और किसने लिया? तो दीप्ति शर्मा ने ली। तो इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, एकमात्र गेंदबाज जिसने हैट्रिक ली, दीप्ति शर्मा। आगे हम बात करते हैं, अगला अवार्ड इनको जो दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया प्यारे साथियों? तो दीप्ति शर्मा को दिया गया। एक महत्वपूर्ण अवार्ड। अब 2 अवार्ड और बचते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। पावरफुल, यहां पर लिख लें, पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल, यहां पर 2 नाम आएगा, देख लेना, समझने की जरूरत है। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट। यहां पर 2 प्रश्न बनेगा प्यारे साथियों, कौन सा? इसके बारे में हम जान लें, देखेंगे प्यारे साथियों। एक तो पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल, यानी कौन सबसे अच्छी स्ट्राइक से रन बनाया। एक तो फाइनल का हमें याद रखना है, और दूसरा पूरे टूर्नामेंट में कौन बनाया। ये दोनों अलग अलग नाम हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल में जो ये पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल रहा, अवार्ड किसको दिया गया? तो शेफाली वर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? शेफाली वर्मा को। वहीं अगर हम बात करें प्यारे साथियों, पूरे सीजन में, टूर्नामेंट कह लें या सीजन कह लें, जॉर्जिया वेयरहैम को दिया गया। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। फेयर प्ले अवार्ड ऑफ द सीजन किस टीम को मिला? ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो टीम बहुत ही अच्छा साफ सुथरा खेल खेली है, उसको दिया जाता है। मतलब कि कह सकते हैं बहुत अच्छा गेम खेली है, किसी से कोई बहसबाजी नहीं, ऐसे करके इस मायने में उसको दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं फेयर प्ले अवार्ड ऑफ द सीजन किस टीम को दिया गया, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और हिंट देते चल रहे हैं, वो इस वर्ष की विजेता टीम रही। तो आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा है तो जरूर अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि कई साथी ऐसे होते हैं जो कमेंट बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, कमेंट नहीं करते तो उनकी एक जो मानसिक समझ होती है थोड़ा कम होती है। तो आप कमेंट करेंगे ना, तो आपको देखने के लिए, आपकी राय जानने के लिए, आपकी राय से कुछ लोग इंस्पायर होंगे, वो समझेंगे, और इससे वो भी कमेंट करना सीखेंगे। और कमेंट करना, और अच्छा कमेंट करना, गलत का तरीके से कमेंट नहीं, एक अच्छी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि गलत होता है। आई होप जो जानकारी दी गई आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। हाँ, ये है कि इससे ज़्यादा प्रश्न आईपीएल से रिलेटेड, यानी डब्ल्यूपीएल से, आईपीएल तो अभी स्टार्ट है, डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग से नहीं बनने वाले, कदापि नहीं बनेंगे। आई होप ये जो जानकारी दी गई सब बहुत अच्छे से समझ में आई है, और समझ में आई है तो आप जानते हैं, नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, उसको ऑन कर लीजिए, और मित्र भाई बहन में शेयर कर दीजिए। और हाँ, एसएससी जीडी यूपी पुलिस एग्जाम वाले जरूर, और एमटीएफ सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, देखना है
यहाँ पे प्रश्न निश्चित ही बनेंगे वहाँ पे। अच्छा, सभी शिफ्ट में बने जरूरी नहीं है, लेकिन हम गारंटी कर सकते हैं अगर 4 शिफ्ट होती है यूपीपी के एग्जाम में, 2 शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 शिफ्ट आईपीएल जो अभी फाइनल होने वाला है, चल रहा है, उससे बनेंगे, तो बनना तय है। तो इसलिए ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जानते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।